नमस्कार। दुनिया में ब्लैक फंगस का हैरान करने वाला आंकड़ा सामने आ रहा है हिंदुस्तान से। अगर आप माने या ना माने, लेकिन जो आंकड़ा सामने आया है वो बहुत डरा रहा है। 71% ब्लैक फंगस के मामले अकेले हिंदुस्तान से सामने आ रहे हैं। ब्लैक फंगस के 83% मरीज ऐसे हैं जिनकी उम्र 46 से 61 साल के बीच है। अगर आपकी उम्र 46 से 61 साल के बीच है तो समझिए कि रिस्क फैक्टर के दायरे में आप आ रहे हैं। 9% मरीज ऐसे हैं जिनमें नए सिरे से डायबिटीज़ की शुरुआत हो चुकी है, मतलब कि पहले वो कोविड मरीज हुए, फिर उसके बाद उन्हें ब्लैक फंगस ने जकड़ा और ब्लैक फंगस के दौरान ही वो डायबिटीज़ के मरीज हो गए। ब्लैक फंगस के 67% मरीज ऐसे हैं जिन्हें अनकंट्रोल्ड यानी अनियंत्रित डायबिटीज़ है, जिनका लेवल 300 के पार पहुंच गया है। 94% मरीज ऐसे हैं जो पहले से ही डायबिटीज़ के शिकार हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लैक फंगस का खतरा आप पर सबसे ज़्यादा है अगर आप उन डायबिटीज़ मरीजों में से एक हैं जिनका शुगर लेवल 300 के पार है, और ये बहुत बड़ा फैक्ट है। अगर आप कोरोना संक्रमित हैं और आपको ब्लैक फंगस हो गया तो 36% चांस है कि आपकी बीमारी यानी कोविड गंभीर हो जाएगी। 56% चांस है कि आपके भीतर 59% तक संक्रमण तेजी से बढ़ने लगेगा। अगर आपका कोई जानने वाला कोरोना संक्रमित है तो आपको क्या करना चाहिए, उसकी देखभाल कैसे करनी है और उसकी देखभाल के दौरान किन चीज़ों की सावधानी बरतनी चाहिए, इसे भी समझने की ज़रूरत है। तभी आप इस बीमारी से लड़ पाएंगे। ब्लैक फंगस का इलाज हो सकता है। सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये बात बिठा लीजिए, इसलिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले पहचानना पड़ेगा कि आपके मरीज में ब्लैक फंगस के लक्षण तो नहीं आ गए। अब ये कैसे पहचान सकते हैं? नाक के आसपास अगर खून के थक्के जम रहे हों, या नाक से खून बह रहा हो, या नाक के आसपास काला निशान पड़ने लगा हो, या पपड़ी निकल रही हो, तो ब्लैक फंगस का ये गंभीर लक्षण हो सकता है। अगर आपका नाक ब्लॉक हो जाए या बंद हो जाए, सिर दर्द होने लगे और आंखों में तेज दर्द होने लगे, तो समझिए कि आप ब्लैक फंगस के शिकार हो रहे हैं, और आपको तब इनमें से ब्लैक फंगस के लक्षण दिखने लगेंगे। आंखों के आसपास अगर सूजन होने लगे, लाल पड़ने लगे या काला निशान पड़ने लगे, तो समझ लीजिए ब्लैक फंगस का असर आपकी आंखों तक पहुंच चुका है और अब दिमाग तक पहुंचने वाला है। इसका खतरा अब ज्यादा हो रहा है। ब्लैक फंगस का अटैक होते ही चेहरा सुन्न होने लगता है, मतलब कि जब आप चेहरे को छूते हैं तो सेंसेशन महसूस नहीं कर सकते, मतलब जो छुअन होती है उसे आप महसूस नहीं कर सकते। ऐसे में मुंह खोलने या खाना चबाने के दौरान भी आपको पता ही नहीं चलता कि आप कोई चबा भी रहे हैं या खाना भी खा रहे हैं। कोई दर्द ही नहीं होता, क्योंकि आपका जो पूरा एरिया होता है फेस का, वो एक तरीके से सुन्न हो चुका है, उससे सेंसिटिविटी गायब हो चुकी होती है। ऐसे में मरीज के परिजन या तीमारदार सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं। सेल्फ एग्जामिनेशन का मतलब क्या है कि आप पता कर सकते हैं कि ब्लैक फंगस के लक्षण कहीं आपके अपनों में दिख तो नहीं रहा है। इसके लिए पूरे चेहरे को धूप में या दिन के उजाले में गौर से देखा जाना चाहिए। आपको चेहरे के किस हिस्से पर नजर रखनी है, अब इसे समझिए। खासकर नाक, गले और आंखों के आसपास का हिस्सा आपको देखना है। आपको यह देखना है कि कहीं चेहरा सख्त और काला तो नहीं पड़ रहा है। जब भी आपका चेहरा काला पड़ेगा या आपको ब्लैक फंगस जकड़ेगा तो वो एरिया पूरा सख्त होने लगता है। आप एक टॉर्च भी ले सकते हैं और उसकी रोशनी से मुंह और नाक के अंदर के इन्फेक्शन को देख सकते हैं। मरीज के नाक, गले और आंखों के आसपास का हिस्सा छूकर उससे आप पूछ सकते हैं कि चेहरे को टच करने पर उसे पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा। अगर नहीं पता चल रहा तो समझिए कि आपका जो अपना है, जो मरीज है आपका, वो ब्लैक फंगस का शिकार हो चुका है। आजकल लोगों को जैसे ही ब्लैक फंगस के लक्षण दिखते हैं या जैसे ही उन्हें पता चलता है, फौरन वो एंटी फंगल इंजेक्शन या दवाइयों की तरफ भागते हैं या ले लेते हैं। ऐसा आप बिल्कुल मत करें, क्योंकि ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। ब्लैक फंगस के लक्षण दिखने पर सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी ENT स्पेशलिस्ट यानी ईयर, नोज और थ्रोट, याद रखिए कान, नाक और गले के डॉक्टर के पास आपको जाना है, उनसे संपर्क करना है। तभी कोई एंटी फंगल इंजेक्शन लेनी है या फिर कोई दवा खानी है। याद रखें, एम्स ने आंखों के डॉक्टरों को भी ऐसे जोखिम वाले मरीजों की ब्लैक फंगस जांच के आदेश दिए हैं जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं। अब ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा, एम्स में जिन मरीजों का इलाज हुआ और वो मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं, तो ऐसे मरीजों को, जो एम्स में आंख के डॉक्टर हैं,
उन्हें कहा गया है कि ऐसे मरीजों की आप मॉनिटरिंग करें, उन्हें देखें और 15 दिनों तक कम से कम उन पर निगरानी रखें कि कहीं वो ब्लैक फंगस के शिकार तो नहीं हो रहे, क्योंकि एम्स में बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि दुनिया के 71% केस सिर्फ हिंदुस्तान से आ रहे हैं ब्लैक फंगस के। अगर कोई मरीज कोरोना से ठीक होने के बाद किसी अस्पताल से डिस्चार्ज होता है, ध्यान से सुनिए, अगर कोई मरीज कोरोना से ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होता है और अस्पताल में रहते हुए उसने ऑक्सीजन इनहेल किया हो या ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहा हो, तो 2 हफ्ते तक उसे खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए और उसे उसके खुद को फॉलोअप भी करना चाहिए, खुद की सेहत का फॉलोअप करना चाहिए, ताकि पता चल सके कि कहीं ब्लैक फंगस का शिकार तो नहीं हो रहा, क्योंकि ब्लैक फंगस कोरोना से ठीक होने के बाद होने का खतरा ज़्यादा होता है। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए काम की होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे खूब शेयर कर सकते हैं।